हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं नीतीश कुमार आपके YouTube चैनल रेडियन लर्निंग पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों लास्ट क्लास में हमने सर्कल का पार्ट 3 पढ़ा था, जहां पे हमने थ्योरम जो पढ़ा था वो टेंजेंट बेस्ड थ्योरम पढ़ा था। और भी कुछ थ्योरम है जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर पाया था, तो कुछ और थ्योरम है जो टेंजेंट बेस्ड है। तो आज मैं कुछ और जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसको मैं आज बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। तो आपको जैसे मैंने बताया था कि मंडे और ट्यूसडे को हमारी वीडियो नहीं आएगी, कुछ निजी कारण फैमिली में कुछ ऐसा घटना घट गया था जिससे हमें होम टाउन जाना पड़ा था। बट अब आपकी जो वीडियो है वो रेगुलर आया करेगी, राइट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपने लेक्चर की शुरुआत करता हूं। सभी जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे, सारे थ्योरम को, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते चलना आप, राइट। चलिए आइए जरा देखिए। तो लास्ट क्लास में जिन बच्चों ने क्लास करी थी, लास्ट क्लास में आपने देखा होगा हमने कई थ्योरम बताए थे, जैसे थ्योरम था कि ये आपका टेंजेंट है, राइट, ये आपका कॉर्ड है। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच यदि डिग्री थीटा है तो इस पे जितने भी एंगल बनेंगे ये भी थीटा होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा। इस तरह से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स कहाँ हो, सर्कल के सरकमफ्रेंस हो। ABCD क्या बताया था, अपोजिट साइड द सम ऑफ अपोजिट एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू बताया था हमने 180, राइट। इसी तरह से कुछ और भी थ्योरम हमने डिस्कस किया था। जैसे हमने कहा था किसी भी सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से यदि दो टेंजेंट आप डालते हो तो दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होता है, दोनों टेंजेंट हमेशा बराबर होता है PA और B। तो बताया था PA इक्वल्स टू PB क्यों होता है, आप जरा देखो थ्योरम जो हमने जो लास्ट क्लास का जो वीडियो था आप उसको देखो। यहाँ से दो जो ये सेंटर है आपका, सेंटर से आपका टेंजेंट 90 डिग्री, सेंटर से ये टेंजेंट 90 डिग्री, ये आपका नहीं तो ये एंगल इसके बराबर, राइट, ये आपका दोनों में बराबर, और ये आपका रेडियस है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल AOP और OBP दोनों ट्रायंगल क्या हो गए थे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांगसम हो गए थे। जैसे सर्वांगसम तो बाकी रिमेनिंग साइड भी बराबर, राइट। चलिए तो इसी तरह से हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट। चलिए जरा देखिए, जरा एक हमने और थ्योरम डिस्कस किया था कि यदि ये आपका सर्कल है और इसके बाहर आपका ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल जो तीनों ये चारों साइड को टच कर रहा है A, B, C और D। तो बताया था AB प्लस CD अपोजिट साइड का जो सम है वो हमेशा अपोजिट साइड के सम के बराबर होगा, राइट। चलिए आइए जरा कुछ और थ्योरम डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं डिस्कस किया था। देखिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। अब मैं आपसे पूछूं दो सर्कल एक दूसरे को ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ही टच कर रहा है, तो कितने कॉमन टेंजेंट खींचे जाएंगे। देखिए जरा यहां से मैं डालूं तो एक कॉमन टेंजेंट, दूसरा ये वाला पार्ट कॉमन टेंजेंट, तीसरा जो होगा ये वाला पार्ट आपका, और जो चौथा होगा तो इस केस में जो कॉमन टेंजेंट जो होगा उसकी वैल्यू होगा आपका 4, राइट। यदि दो सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे यदि इंटरसेक्ट करे, देखो ये यहां इंटरसेक्ट किया और यहां इंटरसेक्ट किया, तो इस पे जो कॉमन टेंजेंट होगा यहां कॉमन टेंजेंट की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, राइट। दो सर्कल जो है वो एक दूसरे को बाहर से भी टच करता हो, कहां बाहर से टच करता हो, तो एक टेंजेंट आप ऐसे खींचोगे, एक टेंजेंट आप इस तरह से खींचोगे, एक आप इस तरह, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 3 होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, 3 होगा। इस तरह से अगला केस देखो, दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से पॉइंट पे टच करे, अंदर से, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 1 होगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट
एक होगा। दो सर्कल एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो, ना तो ये टच कर रहा है ना इंटरसेक्ट, केवल एक सर्कल, तो डायरेक्ट कॉमन, तो कॉमन टेंजेंट यहां पे जीरो होगा। कॉमन टेंजेंट क्या होगा आपका? जीरो होगा। डायरेक्ट इस थ्योरम पे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन होगा कि दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से पॉइंट पे टच करे तो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3, दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से पॉइंट पे टच करे कॉमन टेंजेंट 1, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल हो जहां पे ना तो टच कर रहा है और ना इंटर से, कॉमन टेंजेंट 0। आइए देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉन। देखिए दो किस बनता है, देखिए इसमें है क्या, या तो आपका दोनों सर्कल बराबर रेडियस के हो सकते हैं और दोनों से बराबर के नहीं भी हो सकते हैं। देखिए जरा, जैसे एक सर्कल ये बड़ा सर्कल है, एक छोटा सा सर्कल आपका ये है, राइट। अब यहां पे देखिए जरा, यहां से मैं डायरेक्ट नहीं, यदि इस वाले पार्ट को ये जो वैल्यू हुई, ये वैल्यू नहीं, इसे बोलते हैं आपका क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट नहीं, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। एक जो इस तरह से जो आप टेंजेंट खींचते हो, ये वाला पार्ट, जैसे मान लो ये P और Q है, राइट, ये वाला पार्ट मैंने R और S, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये जो है आपका RS, ये है आपका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, राइट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसको बोलते हैं त्रियक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, राइट। तो अब यहां पे दो सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया हो, नहीं रेडियस दिया हो, तो आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या हुई। देखिए जरा, तो पहला केस मैं डिस्कस करूंगा जहां पर एक दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो भी सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती। मान लो दोनों सर्कल अलग अलग रेडियस के हो, एक सर्कल ये है और एक सर्कल आपका छोटा ये है, राइट। हमें दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमारे पास दिया होता है, नहीं मान लो ये वाला पार्ट आपका R1 है और ये जो पार्ट है वो आपका R2 है, राइट। ये R1 है और ये वाला पार्ट, ये नाम आप O1 डाल दो, ये वाला सेंटर O2 डाल दो। तो ये जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट L है, L जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट D, इस दोनों बीच के डिस्टेंस हमने मान लिया, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस मान लिया D, तो D स्क्वायर माइनस होता है R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। बट फिर से क्वेश्चन उठा कि सर ऐसा क्यों होता है, D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर क्यों नहीं होगा। देखिए जरा प्रूफ करता हूं, जितना R2 है उतना ही आपने इस R1 से इस वाले पार्ट, जितना R2 उतना ही मैं यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने R2 खींचा, राइट। ये पूरा का पूरा आपका R1 है, ये वाला पार्ट देखो, इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूं, ये वाला पार्ट जो है वो आपका R2 है, राइट। तो ये वाला हमने इस पे लंब डाला, देखो सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री बता रखा है, सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, ये हमने ऑलरेडी 90 डिग्री, तो ये भी आपका 90 डिग्री, राइट। नहीं, इसका मतलब यदि ये L है तो ये भी L होगा। देखो ये R2 है, ये R1 है पूरा, ये R2, तो ये वाला पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होगा R1 माइनस R2, यस। क्यों, देखो ये पूरा R1 है, ये R2, तो ये वाली लंबाई R1 माइनस R2 होगा या नहीं होगा। देखो अब देखो, ये जो पार्ट आपका दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगल होगा, राइट। ये R1, ये भी R1, ये L, ये भी L, और चारों एंगल 90। तो यदि if opposite sides are equal and parallel and all angles are 90 degree, then this quadrilateral will always rectangle, right। अब इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखो। अब आप लोग यहां देखो इस वाले पार्ट को, ये जो मैं ब्लैक कलर से कर रहा हूं, राइट, इसको अब ध्यान से देखो आप। नहीं तो ये आपका 90 डिग्री है, तो क्या यहां पे मैं
ये वाला पार्ट, तो क्या यहां मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं? नहीं, ये वाला पार्ट आपका d है, तो L इक्वल्स टू होगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये वाला पार्ट आपका d है, तो d स्क्वायर माइनस होगा ये वाला स्क्वायर, मतलब R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, राइट? क्लियर? अब देखो मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस, अब कुछ बच्चे क्लास में 2-4 ऐसे होते हैं जो कहेंगे सर यदि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या टच नहीं किया, यदि आप दोनों सर्कल को यदि आप टच करा दो तब क्या यही रिजल्ट होगा? यस, बिल्कुल यही रिजल्ट होगा। देखो कुछ नहीं करना है, जब दो सर्कल को आप एक दूसरे को टच करा दोगे ना, एक दूसरे को ऐसे टच करा दोगे, राइट? देखो मैं यहां बना दे रहा हूं, एक दूसरे को आप ऐसे टच करा दोगे, देखो दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस d, ये वैल्यू आपका r1 है और ये वैल्यू आपका r2 है, राइट? और आपको लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना, ये PQ, तो L इक्वल्स टू फिर से वही होगा d स्क्वायर और माइनस हो जाएगा d स्क्वायर। देखो ये d बेसिकली है क्या, ये आपका r1 है तो ये भी r1 और ये आपका r2, तो d स्क्वायर के जगह पे मैं अब यहां ध्यान देना, d स्क्वायर की जगह मैं ऐसा कर सकता हूं r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला पार्ट r1 माइनस, यही फॉर्मूला लगाओ आप, r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। जैसे सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ रहा होगा अंडर 2 इंटू r1 इंटू r2। देखो इसी वाले सेम फॉर्मूले जब मैंने लगा दिए, जब दोनों एक दूसरे को बाहर से पॉइंट पे टच करता है तो यहां पे डायरेक्ट कर सकते हो 2 इंटू r1 इंटू r2, राइट? यदि मान लो ये वैल्यू आपका, यदि ये वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये 3 है, तो यहां डायरेक्ट हो जाएगा 2 इंटू डायरेक्ट 12 36, तो 2 इंटू 6 वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 सेंटीमीटर। चीजें बहुत बढ़िया से, बहुत शानदार तरीके से समझ में आ रहा हो। चलिए आइए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कैसे निकालते हो? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन, देखिए जरा फिर से, दोनों सर्कल या तो बराबर हो भी सकते हैं, बराबर नहीं भी हो सकते हैं, राइट? तो एक सर्कल की रेडियस मैंने r1 फिर से मान रहा हूं, दूसरे सर्कल की जो रेडियस है वो मैंने r2 ले लिया। कितना ले लिया? r2 ले लिया। एक सर्कल बड़ा है, दूसरा सर्कल आपका छोटा है, राइट? ये सेंटर है, ये दोनों का सेंटर है, राइट? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपका ऐसे ही होगा, राइट? चलो ये वाला पार्ट आपका r1 है, ये वाला पार्ट आपका r2, ये O1 है और ये वाला पार्ट सेंटर O2 है, राइट? देखो सेंटर, ये वाला पार्ट सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री, ये आपका दोनों एक दूसरे के, देखो जितना R2 है ना, ये O से हमने उतना ही R2 हमने यहां पे खींच दिया, राइट? ठीक है, तो ये जो हमें निकालना RS की लंबाई, इसको L मान लेते हैं। यदि ये वाला पार्ट D है तो ये भी D है, राइट? ये R2 है तो ये भी R2 है। देखो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल और ऑल एंगल्स नॉट 90 डिग्री, तो क्या ये वाला डायग्राम, मान लो ये O1 है, ये आपका O2 है, ये मान लेते हैं आपका M है, ये वाला पार्ट N है, तो ये जो डायग्राम बना O1, O2, M और N, ये क्या होगा? ये पैरेललोग्राम होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, राइट? चलिए देखिए जरा, इस वाले पार्ट में ये 90 डिग्री है, ये R1 है, ये वाला पार्ट R2 है और ये वाला पार्ट, तो क्या R, N और M, ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बना, समकोण त्रिभुज बना। तो इसमें मैं कह सकता हूं L स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो L इक्वल्स टू क्या होगा? स्क्वायर रूट D स्क्वायर और माइनस ये वाला पार्ट, राइट? कौन सा? ये वाला पार्ट। आप यही कह सकते हो ना, ये आपका ये हाइपोटेनियस है, ये वाला पार्ट आपका परपेंडिकुलर है, बेस है, तो बेस इक्वल्स टू क्या? अंडर रूट हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो माइनस होगा R1 प्लस R2, राइट? तो दूसरा जो फॉर्मूला बना
क्या लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होगा, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस यदि d है, r1 r2 दे रखा है, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होगी अंडर रूट स्क्वायर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 स्क्वायर। यस और नो? तो चीजें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही है। देखिए जरा इस पे मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं। क्वेश्चन है, दो त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्तों के केंद्र की मध्य की दूरी 10 है, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई और अनुप्रस्थ देखो इंग्लिश में क्या कहता है, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स। देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या बताया था, अंडर रूट बताया है आपको, अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, राइट। तो यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 10 का स्क्वायर, तो आपका होगा सर 100 माइनस r1 और r2, एक 4 है, दोनों की डिफरेंस निकाल दो, 4 में से 3 गया आपका 1, तो ये वैल्यू आ गई 99। क्या डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। नाउ आई एम finding transverse common tangent. So how can you find the length of transverse common tangent? Again apply formula d square minus r1 plus r2 whole square. Yes or no? Just I have told you, right? So now d is again 10, so 10 square that is 100 minus r1 plus r2 3 and 4 7 square, 7 square direct I am writing what 49, तो 100 माइनस 49 दैट पार्ट बिकम्स अंडर रूट 51। तो इनका और इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो आंसर 9 अंडर रूट 99 और अंडर रूट आपका 51 ब्रेक करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 33, ये वैल्यू है रूट 3 इंटू रूट आपका 70, तो आंसर रूट 33 इज टू रूट 17 इज आवर राइट आंसर। देखिए जो हमने, और ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीजीएल मेंस 2000, एसएससी सीजीएल मेंस 2017 का पेपर है। डेटा हमने बिल्कुल नहीं चेंज किया है, ना ही हमने लैंग्वेज चेंज किया, एज इट इज सीजीएल मेंस 2017 जिसका पेपर फैब 2018 में हुआ था, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। चलिए आइए और भी कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जो हमने आज पढ़ा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस 2017 का है, सीजीएल मेंस 2017, राइट। देखिए जरा क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर टच ईच अदर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले समान वृत्त एक दूसरे को बाहर से टच करते, ए एंड बी आर सेंटर ऑफ सर्कल इफ आर क्यू इज ए टेंजेंट, आर क्यू टेंजेंट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखिए जरा ये इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं यहां बना दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का डायग्राम मैं यहां बना दे रहा हूं। देखो ये आपका, और दोनों इक्वल सर्कल है, ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है, दोनों क्या इक्वल सर्कल है, ये वैल्यू आपका दिस इज आर क्यू, ये वैल्यू आपका आर क्यू है, ये दोनों आपका क्या है सेंटर है, राइट। ये सेंटर है, ए एंड बी आर द सेंटर, ए एंड बी आर सेंटर, रेडियस दे रखा, सबकी रेडियस 4 4 4 है, राइट। ये वाला पार्ट क्या है, इस तरह से आपका आ रहा है, जो ये वाला पार्ट, राइट। एनी प्रॉब्लम, डायग्राम मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया, चीजें आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, राइट। देखो ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री, राइट। ये ऑलरेडी आपका देखो, ये सेंटर से ये टेंजेंट आपका 90 डिग्री होता है, राइट। ये आपका एस है, राइट। तो देखो ये 90 डिग्री, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, किसमें, बी एस ए और बी आर क्यू। तो देखो ट्रायंगल में लिख रहा हूं आर क्यू बी, और ये वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, क्यों, दो इफ टू एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल देन ट्रायंगल आर सिमिलर। किसी भी त्रिभुज के दो कोण यदि आपस में बराबर है तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और सिमिलर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा का अनुपात भी हमेशा सेम होगा। तो आर क्यू बी जो ट्रायंगल है, आर क्यू बी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होगा किसके,
ट्रायंगल, देखो आर किसके बराबर है, यहाँ पे आर, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए क्यू 90 डिग्री, तो यहाँ एस और बी दोनों में कॉमन है नहीं। तो देखो जो आप एंगल लेते हो उसके सामने वाले साइड ले लो आप, ये 4 है तो ये भी वाला पार्ट 4 होगा नहीं, ये 4 है तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी 4 होगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बेसिकली आर क्यू निकालना है। क्या निकालना है हमें, आर क्यू निकालना है। देखो तो इसके सामने वाला साइड आप 4 ले लो राइट, इसके सामने वाला ये वैल्यू मान लो आपका x है राइट, तो ये वैल्यू x हो गया राइट। जो एंगल लेते उसके सामने वाले साइड, देखो जरा यहाँ पे ये और ये एंगल बराबर, ये ए के सामने वाला साइड क्या होगा, BS। तो क्या BS की वैल्यू आप निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। देखो ये 90, 4 4 8 और 4 12, 12 स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 स्क्वायर राइट। तो ये वैल्यू हो जाएगा 144 माइनस 144 माइनस हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 128। 128 का मतलब 64 इंटू 2 मतलब 8√2 आ गई। ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई 8√2 हमने निकाल दिया। कैसे, दोनों पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसके सामने वाला साइड होगा 8√2 और इसके सामने ये और ये दोनों एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाला साइड BS, इसके सामने वाला साइड BQ। तो 8 और 8 16 राइट, हमें चाहिए तो 8 2 जा हो जाएगा राइट। तो यहां से हमें √2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 4 राइट। तो हमें ये वैल्यू आ गई हमारे पास, तो x की वैल्यू हो गई, x की वैल्यू हुई 4√2। क्या किया हमने क्या किया, यदि ये टेंजेंट सेंटर से टेंजेंट 90 डिग्री ये 4 था, AS ये वैल्यू आपका 12, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या कर दिया, BS की वैल्यू निकाल दिया जो 8√2। नाउ RQB और ASB दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो करस्पॉन्डिंग साइड ले लिया। इसके सामने वाला साइड 4, तो इसके सामने वाला साइड होगा BQX मान लिया राइट। इसके सामने जो एंगल लेते उसके सामने वाला साइड, तो इसके सामने वाला साइड 8√2, तो इसके सामने वाला साइड 16। आंसर आ गया 4√2 इज आवर राइट आंसर। ये क्वेश्चन भी CGL मेंस 2017 का है। तो चीजें बहुत बढ़िया से हमने क्या लगाया, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो प्लीज जिन बच्चों ने हमारे पुराने लेक्चर नहीं देखा है, प्लीज आप उस लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। कम से कम सिमिलरिटी और आपका कॉन्ग्रुएंसी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज हमेशा होगा। बाकी आप जो भी चैप्टर मैंने डाले उनको एक एक करके देखो, एक दिन में आपको एक ही वीडियो देखने, ये नहीं कि आप बहुत होशियार बने 3-4 वीडियो देख लिए, क्वेश्चन आया तो आप एक भी ना सॉल्व करें, कोई फायदा नहीं। तो प्लीज जो बच्चे, खासकर जो जिन बच्चों ने तैयारी शुरू करना, जिन्होंने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है राइट, तो वो भी 4 से 5 महीने बहुत अच्छे कर सकते यदि वो रेगुलर पढ़ाई करते हो तब, ठीक है। तो जितने हमने वीडियो डाले हैं प्लीज आप उसको एक एक करके देखो, सारे थ्योरम को आप एक एक करके नोट करो, ठीक है। जैसे ही आपने वीडियो देख लिया उसको एक बार रिवाइज करो और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है फिर उसको क्वेश्चन करो। आपने देखा होगा जितने वीडियो है, हर वीडियो में मैंने लगभग इससे पहले जो हमारी 35-40 मिनट की वीडियो आई है, सब में मैंने 5 to 6 क्वेश्चन कराए हैं राइट। जैसे भी ये मेरा ज्योमेट्री खत्म होगा मैं कुछ और क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं जहां पे हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।